मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्रैक्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। हम असेंडिंग ट्रैक्स दूसरे वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट डिसेंडिंग ट्रैक्स। ओके, तो ट्रैक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि दो अलग अलग जगह के ग्रे मैटर को कनेक्ट करे। तो ग्रे मैटर हमारी बॉडी में दो जगह पे हो सकता है, एक ब्रेन में हो सकता है, एक स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है ना। तो जो ब्रेन वाला ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड मतलब इनर पार्ट में होता है और आउटर पार्ट में वाइट मैटर होता है, और वैसे ही वाइस वर्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन के ग्रे मैटर को स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से कनेक्ट करें, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैक्स। ओके, नाउ डिसेंडिंग यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब ये ऊपर से नीचे सिग्नल लेके आ रहा है, मतलब ये मोटर्स इम्पल्सेस लेके आ रहे हैं, मोटर सिग्नल्स को लेके आ रहे हैं। ओके, तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक पिरामिडल होता है और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। अब ये पिरामिडल को पिरामिडल क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। जो पिरामिडल होता है, पिरामिडल मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। ओके, और वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, पिरामिडल ट्रैक्ट्स। जबकि जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? ब्रेन स्टेम से लेके आ रहे हैं। ओके, और ये कंट्रोल करेंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। अब हम सबसे पहले पिरामिडल ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ये कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, कॉर्टेक्स से कहाँ पे आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे। तो इनको क्या बोल सकते हैं? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और एक होता है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैम इन डिटेल। जो ओरिजिन होता है, ठीक है, जो ओरिजिन होता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स का, ये कहाँ से होगा? अब मैंने बताया कि इसको मोटर इम्पल्सेस को लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज़ हैं वहाँ से ओरिजिन होगा। ठीक है, तो एरिया 4 से ओरिजिन होता है। एरिया 4 क्या है? प्राइमरी मोटर एरिया। फिर एरिया नंबर 6 ये क्या है? प्री मोटर एरिया। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया से होगा, प्री मोटर एरिया से होगा और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से होगा। ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है एरिया नंबर 6 का। ठीक है, ये एक एरिया होता है एरिया नंबर 6 में मीडियल सरफेस पे, तो उसको सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कहते हैं। ठीक, तो एरिया 4, एरिया 6 सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। और जो सोमैटोसेंसरी एरिया है पैराइटल लोब का, वहाँ से भी इनका ओरिजिन होता है। तो 4 जगह से ओरिजिन होता है, एरिया 4, एरिया 6 सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड सोमैटोसेंसरी एरिया। ओके, नाउ अब उसके बाद ये ऐसे आ गए, ठीक है, फाइबर्स, और ये कन्वर्ज होंगे। ठीक, कन्वर्ज होंगे और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये सब कन्वर्ज होके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। तो ये जो मतलब हर जगह से आके कन्वर्ज हो रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं कोरोना रेडियाटा फॉर्म करते हैं और ये नीचे जाते हैं। ठीक है, इन नीचे जाने में ये किसी किसी के बीच से जाते हैं। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। और ये थैलेमस है। और ये जो बड़ा वाला गोला आप देख रहे हैं ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? अपना इंटरनल कैप्सूल। तो ये यहाँ से पास करते हुए मिड ब्रेन से पास करते हुए, मिड ब्रेन में भी क्रक्स सेरिब्राई से पास करते हैं, फिर पॉन्स में जाते हैं, बेसल पोर्शन ऑफ पॉन्स से पास करते हैं, और फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये क्या है? पिरामिड। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसका जो अपर एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें ये जो फाइबर्स होते हैं ये हम लोग को देखने से अपर एंटीरियर पार्ट में कैसे लगते हैं? पिरामिड टाइप के लगते हैं, इसीलिए इनको पिरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से जब स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन है किसी भी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो ये दो टाइप के मतलब दो चीज़ बनाते हैं। ठीक, अब एक फाइबर तो क्रॉस करता है, ठीक, और दूसरा वाला क्या करता है? दूसरे टाइप का फाइबर क्या करता है? सीधा चला जाता है। तो जो क्रॉस करता है तो 80% ऑफ द फाइबर्स क्रॉस करते हैं। ठीक, और ये कहाँ जाएंगे? ये आप देख सकते हैं लैटरल वाइट कॉलम में चले गए हैं, और जबकि ये जो बिना क्रॉस किए वाले हैं ये एंटीरियर वाइट कॉलम में चले गए हैं। ठीक है, तो जो लैटरल वाइट कॉलम है और एंटीरियर वाइट कॉलम है ये दोनों क्या बना रहे हैं? लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल मैंने तभी बोला था कि ये कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं। ये लैटरल राइट कॉलम में आ रहे हैं इसलिए लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, एंटीरियर वाइट कॉलम में आ रहे हैं इसलिए एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल। ठीक,
अब उसके बाद इनका कोर्स हमने देख लिया, अब इसकी टर्मिनेशन देखते हैं। तो टर्मिनेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या रहता है, ये वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर में अपने क्या रहते हैं, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे आप ऐसे समझ लो एक टाइप का न्यूरॉन है जिसको हम एंटीरियर मोटर न्यूरॉन कह रहे हैं। तो ये फाइबर्स इसमें रिले करेंगे और ये इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं, ठीक। और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक, अब ये बाहर निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। अब यहाँ पे हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं या पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, उसमें भी ये फाइन स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल में मैंने पीपी लिखा है और इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल में मैंने एसएस लिखा है। एसएस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इसका ओरिजिन हो रहा है ना, यहाँ पर मैंने 4 ओरिजिन बनाए थे, मतलब 4 जगह से ओरिजिन बताया था। तो जो एंटीरियर वाले का ओरिजिन हो रहा है एसएस से हो रहा है, मतलब सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ द पेराइटल लोब से हो रहा है और सप्लीमेंट्री एरिया से हो रहा है। और जो अपना पीपी है मैंने इसलिए लिखा है कि प्राइमरी मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया से लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का ओरिजिन हो रहे हैं, ओके। अब उसके बाद है, ये तो हमने कोर्स, टर्मिनेशन और फंक्शन की बात कर ली। अब अपन आते हैं, अगर हमने इसका लीजन हो गया, ठीक है, लीजन हो गया तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस्ड है और इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ये सीधा जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो लीजन है, ठीक है, अगर लीजन होता है इस जगह पे तो पहले हम देख लेते हैं लीजन जो डिफरेंट लेवल पे होगा। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लीजन होगा, मतलब यहाँ पे लीजन हो रहे हैं, अगर वहाँ पे लीजन होगा तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ से आ रहे हैं और फाइबर्स यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो सकता है या कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल क्यों, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। तो जो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया मतलब बॉडी के एक हाफ के दोनों अपर एंड लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होना, जबकि कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया है बॉडी के एक हाफ के अपर या लोअर लिम्ब, मतलब दोनों में से किसी एक का पैरालिसिस होना, ठीक। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे लीजन होने के कारण कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया हो सकता है। वैसे इंटरनल कैप्सूल में लीजन होगा, फिर से क्रॉसिंग है तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो सकता है। ब्रेन स्टेम में फिर से क्रॉसिंग है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस हो सकता है। अब पैरेसिस मतलब क्या होता है, पैरेसिस मतलब पार्शियल पैरालिसिस होता है, उसमें भी बोला है ये हेमीपैरेसिस होता है, मतलब इसमें पार्शियल पैरालिसिस हो रहा है, मतलब कि वीकनेस हो रही है, अपनी वीकनेस हो रही है, किसकी, मसल्स की वीकनेस हो रही है, ठीक है। और ये हेमी बोला है, मतलब एक हाफ ऑफ द बॉडी की हो रही है, तो हेमी पार्शियल पैरालिसिस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पैरेसिस, ठीक है। इसमें 6 और 7 क्रेनियल नर्व्स की पाल्सी भी होती है, जिसमें ब्रेन स्टेम में अगर लीजन है तो ना, स्पाइनल कॉर्ड में अगर यहाँ पे लीजन होता है इन फाइबर्स का, ठीक है, तो 2 लेवल पे हो सकता है, एक सर्वाइकल सेगमेंट के लेवल पे हो सकता है, एक थोरैसिक सेगमेंट पे। जो सर्वाइकल सेगमेंट पे होता है, अगर बाइलेटरल लीजन हो रहा है तो सर्वाइकल, अगर बाइलेटरल हो रहा है तो खुद सोचिए ना, तो क्वाड्रिलेटरल हेमीप्लेजिया होगा, है ना, मतलब इस साइड का भी जाएगा, इस साइड का भी जाएगा, मतलब ये एक ही साइड से आ रहा हूँ मैं दिखाई हूँ ना, ये मान लीजिए ये मेरा क्या है, लेफ़्ट साइड है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट का राइट में आ रहा है, मतलब हाँ, लेफ़्ट का अगर ये लेफ़्ट साइड मान रहे हैं तो इसका ऐसे क्रॉस करके राइट में आ रहा है। तो अपना जो सर्वाइकल सेगमेंट है, तो यहाँ पे अगर राइट वाले का भी होगा तो राइट वाला क्रॉस करके लेफ़्ट में आएगा, है ना, तो मतलब क्रॉसिंग होगी। तो अगर एक जगह का, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डैमेज आता है तो मतलब दोनों जगह का जाएगा, तो मतलब ऊपर नीचे के दोनों, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों का पैरालिसिस होगा और दोनों के, तो क्वाड्रिलेटरल इसको क्वाड्रिलेटरल प्लेजिया बोलते हैं, ठीक है, अगर बाइलेटरल लीजन होगा। अगर यूनिलेटरल लीजन होगा तो एक साइड का ही डैमेज होगा, दैट इज़ इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया। उसके बाद है थोरैसिक सेगमेंट में अगर बाइलेटरल लीजन हो रहा है, थोरैसिक सेगमेंट में मतलब पैराप्लेजिया होगा। पैराप्लेजिया मतलब अपने लोअर लिम्स का पैरालिसिस होगा, ठीक है, दोनों लोअर लिम्स का पैरालिसिस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पैराप्लेजिया।